स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अयोध्या कांड में जो है श्री राम वनगमन से लेकर श्री राम भरत मिलाप तक के घटनाक्रम आते हैं। इन सभी घटनाक्रम को बारी बारी से पढ़ेंगे। श्री राम वनगमन से लेकर श्री राम भरत मिलाप तक अयोध्या कांड में लगे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। मंगलाचरण। राम राज्याभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती से उनकी प्रार्थना। सरस्वती का मंथरा की बुद्धि फेरना। कैकेयी मंथरा संवाद, प्रजा में खुशी। कैकेयी का कोप भवन में जाना। दशरथ कैकेयी संवाद और दशरथ शोक। सुमित्र का महल में जाना और वहां से लौटकर श्री राम जी को महल में भेजना। श्री राम कैकेयी संवाद, श्री राम दशरथ संवाद। अवध वासियों का विषाद, कैकेयी को समझाना। श्री राम कौशल्या संवाद, श्री सीताराम संवाद। श्री राम कौशल्या सीता संवाद। श्री राम लक्ष्मण संवाद। श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी का महाराज दशरथ के पास विदा मांगने जाना। दशरथ जी का सीता जी को समझाना। श्री राम सीता लक्ष्मण का वनगमन और नगरवासियों को सोए छोड़कर आगे बढ़ना। श्री राम का श्रृंगवेरपुर पहुंचना, निषाद के द्वारा सेवा। लक्ष्मण निषाद संवाद। श्री राम सीता से सुमित्र का संवाद, सुमित्र का लौटना। केवट का प्रेम और गंगा पार जाना। प्रयाग पहुंचना। भरद्वाज संवाद, यमुना तीर निवासियों का प्रेम। तापस प्रकरण, यमुना को प्रणाम, वनवासियों का प्रेम। श्री राम वाल्मीकि संवाद, चित्रकूट में निवास, कोल भीलों के द्वारा सेवा। सुमित्र का अयोध्या को लौटना और सर्वत्र शोक देखना। दशरथ सुमित्र संवाद, दशरथ मरण। मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना। श्री भरत शत्रुघ्न का आगमन और शोक। भरत कौशल्या संवाद और दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया। वशिष्ठ भरत संवाद, श्री राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी। अयोध्या वासियों सहित श्री भरत शत्रुघ्न आदि का वनगमन। निषाद की शंका और सावधानी। भरत निषाद मिलन और संवाद। भरत जी का तथा नगरवासियों का प्रेम। भरत जी का प्रयाग जाना और भरत भारद्वाज संवाद। भरद्वाज द्वारा भरत का सत्कार। इंद्र बृहस्पति संवाद, भरत जी की चित्रकूट के मार्ग में। श्री सीता जी का स्वप्न, श्री राम जी को कोल किरातों द्वारा भरत जी के आगमन की सूचना। राम जी का शोक, लक्ष्मण जी का क्रोध। श्री राम जी का लक्ष्मण जी को समझाना एवं भरत जी की महिमा कहना। भरत जी का मंदाकिनी स्नान, चित्रकूट में पहुंचना। भरतादि शव का परस्पर मिलाप, पिता का शोक और श्राद्ध। वनवासियों द्वारा भरत की मंडली का सत्कार, कैकेयी का पश्चाताप। श्री वशिष्ठ जी का भाषण, श्री राम भरतादि का संवाद। जनक जी का पहुंचना, कोल किरातादि की भेंट, सबका परस्पर मिलाप। कौशल्या सुनयना संवाद, श्री सीता जी का शील। जनक सुनयना संवाद, भरत जी की महिमा। जनक वशिष्ठादि संवाद, इंद्र की चिंता, सरस्वती का इंद्र को समझाना। श्री राम भरत संवाद, भरत जी का तीर्थ जल स्थापन तथा चित्रकूट भ्रमण। श्री राम भरत संवाद, पादुका प्रदान, भरत जी की विदाई। भरत जी का अयोध्या लौटना, भरत जी द्वारा पादुका की स्थापना, नंदीग्राम में निवास और श्री भरत जी के चरित्र श्रवण की महिमा। अभी तक हमने पढ़ा अयोध्या कांड में लगे घटनाक्रमों के बारे में। अब घटनाक्रम की विस्तृत व्याख्या को पढ़ते हैं। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवता लोगों को चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। व्याकुल होकर उन्होंने देवी सरस्वती से किसी प्रकार के उपाय करने की प्रार्थना की। सरस्वती ने मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, की बुद्धि को फेर दिया। मंथरा की सलाह से कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जब मनाने आए तो कैकेयी ने उनसे वरदान मांगे कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया जाए। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन चले गए। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह ने तीनों की बहुत सेवा की।
कुछ आनाकानी करने के बाद केवट ने तीनों को गंगा नदी के पार उतारा। प्रयाग पहुंचकर राम ने भरद्वाज मुनि से भेंट की। वहां से राम यमुना स्नान करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि से हुई मंत्रणा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में निवास करने लगे। अयोध्या में पुत्र के वियोग के कारण दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वशिष्ठ ने भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल से बुलवा लिया। वापस आने पर भरत ने अपनी माता कैकेयी की उसकी कुटिलता के लिए बहुत भर्त्सना की और गुरुजनों की आज्ञा अनुसार दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया कर दिया। भरत ने अयोध्या के राज्य को अस्वीकार कर दिया और राम को मनाकर वापस लाने के लिए समस्त स्नेही जनों के साथ चित्रकूट चले गए। कैकेयी को भी अपने किए पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। सीता के माता पिता सुनैना एवं जनक भी चित्रकूट पहुंचे। भरत तथा अन्य सभी लोगों ने राम के वापस अयोध्या जाकर राज्य करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कि राम ने पिता की आज्ञा पालन करने और रघुवंश के रीति निभाने के लिए अमान्य कर दिया। भरत अपने स्नेही जनों के साथ राम की पादुका को साथ लेकर वापस अयोध्या आ गए। उन्होंने राम की पादुका को राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। द्वितीय सोपान मंगलाचरण। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवपगा मस्तके भाले वाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट स्वयं विभूत विभूषणम सुरवम सर्वाधिपम सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशि निभम श्री शंकर पातु मामम। सुता पार्वती जी मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपितिवाम भागनम पाणव महासाय कचारूपाच नमामि रामम रघुवंश नाथम। भावार्थ, नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। भावार्थ है, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए नित्य नव मंगल मोद बदाएं भुवन चरी दस भूधर भारी सुकृत मेघ वर्षहि सुख बारी। भावार्थ है, जब से श्री राम चंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुद कहु आई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। भावार्थ है, रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कही न जाय कछु नगर विभूति जनु अतनित विरंचि कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। भावार्थ है, नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्म जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली राम रपो गुणशील सुभाओ प्रमुति होई देखि सुनु राऊं। भाव है, सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहाहि मनाई महेशु आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। भावार्थ है, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें।
एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृति मूरत नर नाहु, राम सुजसु सुनी अतहि उछाहू। भाव है, एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहें कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीत रखरासे, वन तिनि काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। भाव है, सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भविष्य वर्तमान भूत तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं। ये थे रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।